आज हम बनाने जा रहे हैं 5-10 मिनट में झटपट तैयार होने वाली मिठाई। इसके लिए हमें 1 कटोरी चीनी लेनी है। उसे जार में डालकर 3 से 4 छोटी इलायची, जिनका हमें अच्छे से छिलका उतार कर सिर्फ इसके अंदर बीज डालने हैं और छिलका इनका निकाल देना है। छिलका निकालने के बाद हमें इसे एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। और जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे एक बाउल में निकालने के बाद जो हमारा ये मिक्सी का जार है, इसी जार के अंदर हमें लेना है 2 कप नारियल। एकदम ऐसे जो बारीक बाजार से नारियल का बुरादा मिलता है, हम इससे तैयार करेंगे। 2 कप हमें नारियल का बुरादा लेना है और इसी को भी हम बारीक पेस्ट, थोड़ा सा मतलब पिसा हुआ आता है, पर हमें इसे मिक्सी में और थोड़ा सा पीस कर बारीक करना है। डालने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और देखो एकदम इस तरह से बारीक हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसमें जो हमने बारीक पीस कर चीनी रखी हुई थी, 4 से 5 चम्मच हमें इसके अंदर वो चीनी मिलानी है, पिसी हुई। और मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालो। अब मेरे यहाँ पर सब मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मिलाया है। और इस तरह से आपको ये मिलाना है। और इसी के साथ साथ अब हमें इसमें डालना है 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसमें ज़रूरी है। इससे हमारे जो ये मिठाई बनकर तैयार होती है, इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी आता है। 3 चम्मच मिल्क पाउडर मिलाकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद हमें लेना है कटोरी में थोड़ा सा दूध, और उस दूध से 2 से 3 चम्मच, मतलब एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एकदम टाइट डो तैयार करना है। थोड़ा मिलाओ, डालो। एकदम डालने से ऐसा होता है कई बार कि ज़्यादा पतला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें दूध मिलाना है और इसका एकदम टाइट डो बनाकर हमें इस तरह से मिलाते हुए टाइट डो तैयार करना है। और जब ये अच्छे से टाइट गूँथ कर तैयार हो जाए, आटे की तरह हमें इसे गूँथ लेना है एकदम। बहुत अच्छा और आराम से ये बनकर तैयार हो जाता है। और हम एक हाथ पर लेना है 1 चम्मच घी। घी से अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर से। घी थोड़ा 1 चम्मच घी लगा दो और उसके बाद इसे अच्छे से एकदम चिकना डो हमें अच्छे से मिलाते हुए चिकना डो तैयार करना है। अब इस डो को हमें अच्छे से मिलाते हुए जब ये चिकना हो जाएगा तो हमें इसके 4 पार्ट बराबर हिस्सों में 5 से 10 मिनट के लिए पहले हमें इसे थोड़ा सा ढक कर रखना है। और उसके बाद हम इसे लेंगे और इसके 4 हिस्से तैयार कर लेंगे। बराबर मात्रा में 4 जगह हमें इसे तैयार कर लेना है। इस तरह से राउंड लगाकर ये एक हिस्सा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसे थोड़ा बराबर कर देती हूँ। और ये 4 हिस्सों में हमें तैयार करना है और 2 हिस्से ये हमारे पास हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दोनों को एक साथ मिलाएंगे और इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर और डालना है। इस वाले डो में अच्छे से मिल्क पाउडर मिलाकर और हम इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और फिर से मिलाने के बाद हमें इसके 2 पार्ट करने हैं। उनमें से एक हिस्सा हमें अलग रख देना है और जो दूसरे वाला हिस्सा है हमें उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने एकदम बारीक चॉप करके बादाम, काजू और पिस्ता एकदम बारीक बारीक काट के रखे हुए थे, वो थोड़े से मिलाने हैं। और फिर इस डो के हमें 4 से 5 जितने छोटी छोटी बॉल्स बनती हैं उतनी बनाकर हमें तैयार जितनी करनी है। उसके बाद जो हमने कटोरियों के अंदर जो पार्ट रखे हुए थे उनमें हमें कलर मिलाना है। कलर आप अच्छा के अनुसार ले सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है। मैंने तो रेड लिया है। और इसे अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से इसके भी हमें 4 से 5 डो एकदम एक साइज की लोइयाँ तोड़कर तैयार करनी है। और चिकनी चिकनी जितने हमने राउंड रोल बनाए थे उतने ही हमें ये लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। इस तरीके से ये देखो इतनी बड़ी बड़ी मैंने ये लोइयाँ तैयार की हैं। इसके बाद जो हमने वो दूसरे वाली बाउल में रखा हुआ था, अब हम इसे भी लेंगे। इसमें भी हमें कलर मिलाना है। मैंने इसमें ग्रीन कलर मिलाया है। और अच्छे से मिलाते हुए इसके भी हमें 4 से 5 जितने हमने पहले लोइयाँ बनाकर तैयार की थी उतनी ही एकदम बारीक अच्छे से मिलाते हुए इसकी भी हमें लोइयाँ तैयार करनी है। ये तैयार हो जाए फिर उसके बाद जो हमने एक वाइट वाला लोइयाँ तैयार की कर दी हैं और जो हमने वाइट वाला पार्ट जो हमने बचाया था उसकी भी हमें इसी तरीके से
लोइयाँ। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 कलरफुल हो जाएंगे और ये 2 वाइट, 2 इस तरह से 4 पार्ट बन जाएंगे। अब हमें कोई भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कोई भी पेपर है नहीं है तो फिर आप कोई पन्नी भी ले सकते हैं। इस तरह से लेंगे और उसे थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लेंगे। उसके बाद हमने एक पार्ट लेंगे और उसे इस तरह से अच्छे से बेलते हुए, आप इसे हाथ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से फोल्ड करके और हल्के से हाथ से एकदम थोड़ा सा बेलन से लगाओ तो उसके बाद ये इस तरीके से बनकर बहुत ही आराम से मिल जाती हैं और इस तरीके से बनकर ये तैयार हो जाती हैं। अब हमने जो 2 रंग और रखे हुए थे, ग्रीन और ये येलो, इसके हमें इन्हें लेना है और लेकर जो हमने जो बॉल्स बनाई हुई थी, एक बॉल उठाकर इसके बीच में इस तरीके से रखनी है और इसे गोल गोल राउंड करते हुए इसके ऊपर लगा देना है बिल्कुल अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत कहीं से रह जाए तो हम उसे अच्छे से मतलब हाथ से ठीक करके कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी बॉल तैयार हो जाएगी। और जब ये बॉल तैयार हो जाए तो इसके बाद जो हमने एक और ग्रीन पार्ट इसका ये बनाकर रखा हुआ है, इसे लेंगे और इसके ऊपर रख के हम इसे अच्छे से फिर से दबाते हुए इसकी बॉल तैयार करेंगे। मतलब ऊपर की तरफ से एकदम चिकना होना चाहिए, नीचे अगर थोड़ा सा पार्ट ये खुला रह भी जाता है तो कोई बात नहीं है, वो जब हम इसका फ्लोर बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। इस तरीके से हम इसे बनाते हुए तैयार कर देंगे। अब जो हमने इसका एक वाइट वाला पार्ट बना के रखा हुआ था वो लेंगे, खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से इसे ऐसे दबाते हुए, ऊपर से एकदम दबा होना चाहिए इस तरह से, और नीचे से खुला भी रहे तो कोई बात नहीं है। इसे अच्छे से बना दबाते हुए एक इस तरह से हमें बॉल तैयार करनी है। और जिस तरीके से हमने अगर थोड़ा सा रह जाता है तो थोड़ा सा आप इधर उधर से करके इसे दबाकर एकदम बंद कर सकते हैं। बहुत आराम से बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इसके बाद जो हमने और बॉल्स ली हैं उन्हें भी इसी तरीके से, ये देखो ये हाथ से ना इतने आराम से बन जाती हैं कि बेलन की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हाथ से दबाते हुए और बड़े आराम से एकदम हाथ से बन के तैयार हो जाती हैं। और ऐसे ही आपको फिर से एक बॉल लेनी है, इसके ऊपर लगाकर ये गोल गोल राउंड करके इस बॉल को इन्हें तैयार करना है। और इसी तरह से हमें अब इसके ऊपर फिर ग्रीन कलर लगाना है, उसके बाद फिर हमें इस पर वाइट कलर लगाना है। लगाकर जो हमारी बॉल्स हैं उन सारी बॉलों को अच्छे से एकदम राउंड राउंड करके हमें सभी बॉलों को एक साथ तैयार कर लेना है। तो हाथ से इतने आराम से बनती हैं ये, बहुत फटाफट बनाकर एकदम ना गैस जलाने की ज़रूरत है ना कुछ, एकदम आराम से हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, अगर हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं और हम उन्हें बनाकर इन्हें देते हैं तो देखने में इतनी सुंदर लगती है ना कि बहुत ही अच्छी। और इस तरीके से हमें अपनी सारी बॉल एकदम राउंड राउंड करके, और इसमें एक और बात है कि अगर जैसे हम इसकी लोई वो बनाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी फटी हुई या फिर किसी भी आकार में बन जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आकार में हो हम इसे आराम से बनाकर इसके ऊपर गोल गोल राउंड करके बना लेते हैं। और ये इस तरह से देखो हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। मैंने इसमें एक बॉल ग्रीन ऊपर कलर कर दिया है, वो मैं थोड़ा सा कलर लगाते हुए भूल गई थी, पर इससे हमारी बॉल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर पेपर लगना है। और जो हमने ये बॉल्स तैयार की हैं इनके ऊपर हमें सब पे अच्छे से सिल्वर पेपर कोट कर देना है। सिल्वर पेपर लगाना ऑप्शन है, पर इससे ना बॉल्स जो हम मिठाई बना रहे हैं वो बहुत अच्छी लगती है, इसके बिना वो अधूरी लगती है। और इसे लगा के अच्छे से तैयार करें। बिल्कुल मिठाई इस तरीके की बनके तैयार होती है जैसे कि हम मार्केट से लाए हों, और देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत कम मेहनत से और बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखो हमने ये 3 बॉल्स पहले से ही काट के रख दी हैं। आप कोई भी एकदम अच्छा सा साफ चाकू लेना और उससे इन्हें इस तरह से कट करना है, एकदम ध्यान रखते हुए हाथ से अच्छा सा ठीक से दबाते हुए। मैंने चाकू लिया है जिसके अंदर थोड़े थोड़े से टमाटर काटने वाला होता है, जो खुरदुरा सा होता है आगे से, उससे घिसते हुए अच्छे से काटा है। और नीचे से दबाते हुए, जब हम नीचे से इस तरीके से दबा के इसे करेंगे तो जो हमारे जो फ्लावर हैं मिठाई के, ये अपने आप ही खुलते चले जाएंगे, इन्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब हम राउंड राउंड करके इन्हें दबाएंगे तो अपने आप ही खुल जाएंगे और देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। सर्व करो तो बहुत अच्छी लगती हैं। और इस तरह से हमें देखो दूसरे वाला पीस भी आपको काट के दिखाती हूँ। इसे भी हमें इसी तरीके से आराम से धीरे धीरे काटना है
और काटते हुए ये हम अच्छे से इसे तैयार कर लेंगे और हमारी ये झटपट बनने वाली मिठाई तैयार हो जाएगी। और ये खाने में इतनी अच्छी लगती है बहुत।